अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद नदीम मुल्तान से एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं कबूतर परवरी के हवाले से। हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कबूतर की हड्डी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूं जो आपको शायद किसी उस्ताद ने ना ही बताई हों, इतनी वजाहत के साथ शायद बताई भी हों, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि तकरीबन मैंने उस्ताद देखे हैं जो बताते नहीं हैं, ठीक है ना। तकरीबन उस्ताद जो हैं वो आपको जो है ना खुल के चीज़ें नहीं बताते। कभी कभार हुआ आपको उनके दिल किया तो एक आधी बात बता दी आपको, ठीक है ना। और सबसे बड़ा उस्ताद जो है ना ये कबूतर है, सबसे बड़ा उस्ताद ये कबूतर है। आप लोगों को उस्तादी ये सिखाता है। अगर आप अच्छे तरीके से देखें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त उस्ताद है। आप लोगों का मतलब इससे बड़ा उस्ताद और कोई नहीं हो सकता। ये कबूतर ख़ुद उस्ताद है, ठीक है। कबूतर ख़ुद समझाते हैं कि हम किस तरह के हैं। ज़ाहिर सी बात है कोई माँ के पेट से तो सीख के नहीं आया, ठीक है। सारे इस दुनिया के अंदर ही आके सीखे, ठीक है। और अपनी अपनी नॉलेज हर बंदे की, ये लाजमी नहीं कि उस्ताद नहीं होगा तो वो सीख ही नहीं पाया, ठीक है। वो सीखेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो ज़ाहिर सी बात है जब इंसान दुनिया के अंदर आया है तो उसको खाने पकाने का हर चीज़ का उसको पता है, और कबूतरबाजी का भी उसको माशाल्लाह पता है, ठीक है ना। और उड़ाते हैं लोग, शौक़ अपना करते हैं, सही है ना। हर बंदे को ही पता है, जिनके उस्ताद नहीं है उनको भी पता है उड़ाने का तरीका, ठीक है। उड़ाते भी हैं, जोड़े भी लगाते हैं। पर एक जो अच्छे ब्रीडर कबूतर और अच्छे पेयर बनाना चाहते हैं वो मेरी वीडियो गौर से और शुरू से लेके एंड तक देखें। इंशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त उनके लिए नॉलेज जो है ना ये होगी, तो आप इंशाल्लाह देखें शुरू से लेके एंड तक इसको। और जिस भाई को ये मेरी वीडियो पसंद आए वो लाइक शेयर ज़रूर करे, सब्सक्राइब ज़रूर करे इसको, ठीक है। तो जनाब ये देखें, ये वाली हड्डी की मैं बात कर रहा हूँ। ये हड्डी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हड्डी कश्ती नुमा होनी चाहिए। उस्तादों ने ये तो बताया होगा, ये तो आपने बात सुनी होगी कि हड्डी जो है वो कश्ती नुमा होनी चाहिए। कश्ती नुमा तो ठीक है, अब इसके आगे कोई बताता ही नहीं है कि किस तरह की होनी चाहिए हड्डी। आप यूं करके हाथ लगाएं तो ये आपको बड़ी तीखी तीखी सी और तेज़ सी लगे, आपकी उंगलियों के ऊपर ये महसूस हो कि हाँ भाई किसी तेज़ चीज़ के ऊपर मैं हाथ घुमा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको महसूस होनी चाहिए आपकी उंगलियों के ऊपर। मतलब एक आपने यूं करके हाथ घुमाया तो आपको ऐसा लगा ही नहीं कि आपने हड्डी के ऊपर हाथ घुमाया, उसके अंदर गोश्त ज़्यादा है। मतलब हड्डी इसकी ये निकली हुई होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये हड्डी वैसे भी नहीं निकली होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कबूतर बीमार हो और आप कहें यार ये कबूतर बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो वो कबूतर जो है सीप भी निकली हुई होती है कबूतरों की, इसको कहते हैं सीप निकली हुई कबूतरों की। मतलब कि कबूतर सूख गए, सोकड़े में आ गए हैं, ठीक है। वो वाली हड्डी नहीं, ठीक है। हमने जो है ना वो कबूतर की हड्डी वो वाली डिस्कस करनी है जो परवास के हवाले से हमारी इस्तेमाल होनी है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि शौकीन हज़रात भाई जो हैं वो जाके सोकड़े वाले कबूतर उठा लाएँ तो फिर कहें कि नदीम भाई ने तो बताया था कि हड्डी जो है ना वो जिनकी निकली हुई है तो वो बहुत अच्छे होते हैं कबूतर, ये तो बीमार है, ठीक है। बाद में उनको कोई बताए कि यार ये बीमार है तो फिर मज़ा नहीं है। इसलिए मैं बात क्लियर कर दूँ तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगी बात। ये जनाब इस हड्डी की बात हो रही है, सीने की हड्डी की बात, कि सीने की हड्डी जो कबूतर की कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये हड्डी जो है ना मैं तो पसंद करता हूँ 4 उंगलियाँ कबूतर की जो हैं ये हड्डी, ठीक है। 4 उंगलियाँ इसके ऊपर आ जाएं इस तरीके से, ठीक है। ये पसंद करता हूँ। अगर ये हमारी ये 4 उंगलियाँ और ये हमारी समझ लो 3.5 उंगलियाँ या पौने, मैं इसको पौने गिनता हूँ इनको, ठीक है। ये देखें, ये 1 2 3 4, ये आपकी उंगली इतनी रह गई तो समझ लो इसको मैं पौने 4 उंगलियाँ गिनता हूँ, ठीक है। अगर ये इधर आ गई तो हम इसको आधे में सेंटर में इसके, तो मैं इसको गिनता हूँ 3.5 उंगली की कबूतर, 3.5 उंगल हड्डी का कबूतर गिनता हूँ इसको, ठीक है। इस तरीके से तो आप लोगों ने इसको जो है ना ये जिस जगह पे ये आपने इस जगह पे हाथ लगाना तो ये आपकी उंगली के ऊपर चुभना चाहिए। ये देखें, ये नोक जो है ना इसकी, ये कबूतर की ये नोक होनी चाहिए यहाँ पर हल्की सी, मतलब मामूली सी, और यहाँ से तेज़ होना चाहिए हड्डी को। ये इसकी हड्डी यहाँ पर जाके एंड हो रही है, यहाँ से चलिए यहाँ जाके एंड हो रही है और कश्ती नुमा, ये देखें ये बिल्कुल कश्ती नुमा है हड्डी इसकी,
ठीक है। अब इस हड्डी को हम नाप लेते हैं। ये हड्डी पूरे 4 उंगल की हड्डी है, पूरे 4 उंगल की हड्डी है। मेरे घर का पट्ठा है, घर की पट्टी है, इसको पट्ठा भी कह सकते हैं, पट्टी भी कह सकते हैं, बस अभी इसका कोई पता नहीं है। बाकी इसका तरीका भी आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि पट्टी और पट्ठे को चेक करने का तरीका, और बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा नुस्खा है मेरे पास, इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द शेयर करूंगा मैं, जिसमें छोटे से छोटा कबूतर भी होगा तो बच्चा, मतलब छोटे से छोटा बेबी भी होगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं, आप लोगों को पता चल सकेगा मादी है या नर है। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल सॉरी हड्डी की तरफ हम जो बात कर रहे थे वही बात करते हैं। ठीक है, ये हड्डी हमारी 4 उंगल होनी चाहिए, ये 4 उंगल से कम होनी चाहिए। ये हड्डी लचकदार होनी चाहिए। जब हम इस तरीके से हाथ रखें, ये देखें, ये हमने हाथ रखा, ये और ये अंगूठा हमारा जो इस कबूतर के ऊपर आ गया, तो हमने इसको हल्का सा पुश करना है। ये हमने इसको पुश करना है। जब इसको पुश किया तो इसके अंदर लचक होनी चाहिए, बिल्कुल नरम सी लचक, इतनी भी नरम लचक नहीं कि वो बिल्कुल ही कबूतर फुसफुस हो जाए। ठीक है ना, तो ये इतनी सी लचक होनी चाहिए हल्की सी, कि ये यूं इस तरीके से, ये देखें, ये जनाब, ये देखें आप, ये देखें, ये हल्की सी लचक होनी चाहिए। ये लचक बताती है कबूतर बहुत ही अच्छा है, इसकी हड्डी अच्छी है, ये लचकदार कबूतर है। यहाँ से लेके इस जगह तक हड्डी आ गई, हड्डी से आगे फिर आते हैं ये जोड़ आपके। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हड्डी आ गई, ये आपके जोड़ आ गए इस जगह पे जोड़ हैं इसके। ठीक है, ये भी एक जो है ना इसके अंदर राज है, ये उस्ताद लोग नहीं बताते तकरीबन। मैं किसी उस्ताद की बुराई नहीं कर रहा, ठीक है, जो मतलब मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जो गुजार चुका हूँ वक्त में, उसके हिसाब से आपको बात बता रहा हूँ कि मैं जब पूछता था उस्तादों से तो उस्ताद बताते नहीं थे, तकरीबन बहुत कम बताते थे। छोटी छोटी बातें जो है ना वो कभी कभार बता दी, अगर मूड हुआ उनका तो बता दी, वरना उन्होंने हाँ जी ऐसे गोल मोल कर जाते थे जिस तरह मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो बाज़ उस्तादों को मालूम भी होता है तो वो बताते नहीं हैं, और मेरी नज़र में तो जो उस्ताद वही है जो दूसरों को बताता और सिखाता है। ठीक है, उस्ताद वो नहीं है जो चीज़ों को छुपाता है। तकरीबन जो अच्छे उस्ताद हैं उनकी आदत होती है कि वो दूसरों को अपनी नॉलेज तो दूसरों को दें। अब वो अपनी नॉलेज छुपा लेते हैं, नॉलेज छुपाने की वजह से, नॉलेज उनकी छुपने की वजह से, ठीक है, जो हमारे कबूतर शौकीन हजरात हैं उन बेचारों को पता ही नहीं होता जोड़े किस तरह के लगाने, किस तरह के नहीं लगाने, किस तरह का कबूतर हमने रखना है अपने कबूतरों के अंदर। तो वो गलत सलत जोड़े लगाए रखते हैं और कबूतर बच्चे लेते रहते हैं, उनके बच्चे कोई मज़ा नहीं करते, उड़ते नहीं हैं, कोई भाग जाते हैं, कोई निकल जाते हैं। ठीक है, कोई इतना अच्छा रिज़ल्ट उनका आता नहीं उनके पास। तो जनाब आपको इंशाल्लाह हड्डी से लेके आपको मैं नाखूनों तक सारी रात की बातें इनमें मैं बताऊंगा। बाकी मिजाज की रह गई बात, कबूतर का मिजाज भी समझना बड़ी बात होती है कबूतरबाजी के अंदर। आपने मतलब जब मिजाज आप कबूतर का समझ लें तो फिर आप कबूतरबाज बन गए। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है कबूतर का मिजाज समझना, कबूतर किस तरीके से हमारा उड़ता है और किस तरीके से उतरता है, क्या उसको चाहिए और क्या ज़रूरत है उसको। ठीक है, वो चीज़ें इंशाल्लाह आपको मैं साथ साथ बताता जाऊँगा, वो भी इंशाल्लाह। ठीक है, आज हो रही हड्डी पे बात, सॉरी, तो हड्डी हमारी 4 उंगल होनी चाहिए, 4 उंगल से कम भी हो तो चल जाएगी, और 4 उंगल से ज़्यादा बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनमें होता है सियालकोटी पर। सियालकोटी पर मैं समझता हूँ जिसके अंदर होता है उन्हीं की हड्डियाँ ज़्यादा बड़ी होती हैं कबूतरों की। बाकी हो सकता है कि दूसरे कबूतरों की भी हड्डियाँ बड़ी हो, ये लाजमी नहीं कि सियालकोटी पर वाले कबूतर की हड्डी बड़ी हो, तो दूसरे कबूतरों की भी हड्डी बड़ी होती है। बट अमूमन जितने भी 35 वाले आप देख लें, बटेरे देख लें, ठीक है, तो छत वाले कबूतर देख लें आप, इनकी हड्डियाँ जो है ना वो बड़ी होती हैं इन कबूतरों की। ठीक है ना, तो आपको मैं एक ही वीडियो के अंदर ये बता नहीं सकता कि हड्डी के क्या क्या राज हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आप लोग जब सुन के बोर हो जाएंगे। इसलिए इंशाल्लाह कल आप लोगों से मिलते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं कि हड्डी के बाकी के कमालात क्या हैं और हड्डी किस तरह की होनी चाहिए। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।